Jai Hind students, so how are you all? Last session में I had told you some important rules जो आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। हम कलेक्टिवली सब टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं रैंडमली। सो लास्ट मैंने आपको प्रोनाउंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कवर अप फर्स्ट एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स करते हैं और एडवर्ब्स के कुछ रूल्स करते हैं बिकॉज ये कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, राइट? Adjectives are words which describe a noun. For example, if I say he is a good boy, तो यहाँ adjective क्या हो गया? Good, क्योंकि वो हमारे noun boy को describe कर रहा है। He is an honest man, यहाँ adjective हो गया honest, excuse me, क्योंकि वो man हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज माई पेट डॉग, तो पेट यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि वो हमारा जो नाउन है, डॉग है, एनिमल है, बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो कोई भी वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, दैट वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव। अब आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब्स का रोल क्या है? किसी वर्ब को डिफाइन करना, ठीक है? मेनली एडवर्ब्स किसी वर्ब को डिफाइन करते हैं, प्रेपोजिशंस को करते हैं या खुद एडजेक्टिव्स को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वर्ब की बात करें, इफ आई से ही राइट्स स्लोली, इफ आई से ही राइट्स स्लोली, तो यहाँ स्लोली क्या हो गया? एक एडवर्ब, क्योंकि ये हमारे एक्शन पे फोकस कर रहा है। ही राइट्स फास्ट, ही राइट्स नीटली, वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो एक्शन वर्ड को फोकस कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। सिमिलरली एडवर्ब्स हमारे प्रीपोजिशंस को फोकस करते हैं। इफ आई से माय हाउस इज एग्जैक्टली ओवर देयर, माय हाउस इज एग्जैक्टली ओवर देयर, यहाँ एग्जैक्टली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वो हमारे प्रीपोजिशन ओवर को फोकस कर रहा है, राइट? देन नेक्स्ट एडजेक्टिव, इफ आई से द टी इज टू हॉट, तो यहाँ पर टू क्या हो गया? एडवर्ब, हॉट हो गया एडजेक्टिव। एडवर्ब बेसिकली एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। टी इज टू हॉट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, वेरी वर्ड उस पे और फोकस कर रहा है, तो वेरी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब। तो पहले एडजेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स करते हैं। अभी मैंने मेनली सिर्फ आपको डिफरेंस बताया है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में। अब देखिए, एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, comparative and superlative. Positive, comparative and superlative. Every adjective has 3 degrees, positive, comparative and superlative. ये 3 degrees हैं adjectives की। For example, good. Good का comparative degree होगा better और superlative होगा best. So good, better, बेस्ट। तो देखिए ये 3 डिग्रीज हैं। मेनी या मच का कंपैरेटिव होगा मोर और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। सिमिलरली वाइज हो गया, वाइज का कंपैरेटिव हो जाएगा वाइजर और सुपरलेटिव हो जाएगा वाइजेस्ट, राइट? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये हमारे 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। तो इस तरीके से हमारे ये एडजेक्टिव्स शफल होते रहते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें ER EST नहीं लगता, जैसे इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। देखिए, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। अब एडजेक्टिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। एडजेक्टिव में आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट आर्टिकल द इज यूज्ड। ये बहुत कॉमन है एरर के हिसाब से। द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट
स्टूडेंट। तो देखिए बेस्ट से सुपरलेटिव है तो क्या लग गया, द। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लग गया, द। तो सिमिलरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज पॉइंट 1 विच इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अगर हम दो में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव आएगा, बट अगर हम दो से ज्यादा में कंपैरिजन कर रहे हैं तब कंपैरेटिव नहीं आता, तब हम वापस सुपरलेटिव लगाते हैं। अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको आया, दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ही इज द बेस्ट। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल मतलब दो से ज्यादा, तो जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते। इसमें आपको इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, स्पेशली एनडीए में ये एरर में आ सकता है, सीडीएस स्टूडेंट्स को ये फिलअप्स में भी आ सकता है। जैसे बेस्ट जहां लिखा है वह ब्लैंक देके आपको बेस्ट, गुड, बेटर और एक और कोई एडजेक्टिव दे देंगे, तो दिस इज हाउ दे कैन कंफ्यूज यू। आप इस तरह भी बोल सकते हो अमंग ऑल, अमंग भी पता है दो से ज्यादा के लिए है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा, या आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 4, इस तरीके का कोई सेंटेंस दे देंगे, आउट ऑफ ऑल दे देंगे, आउट ऑफ 3, 4, 5 दे देंगे। तो जहां आपने देखा दो से ज्यादा में कंपैरिजन है आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगा, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, आई रिपीट, जहां आपने देखा दो से ज्यादा में कंपैरिजन है आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे, कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे। अब अगर इसी तरह के सेंटेंस में आपको दो में कंपैरिजन आ जाए, जैसे ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस आता है ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अब आपने देखा दो में कंपैरिजन है तो दो में कंपैरिजन के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ऑफ द टू स्टूडेंट्स ही इज द बेटर। अब देखिए हमने बेस्ट नहीं लिखा, हमने क्या लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर। यहाँ पे ऑफ द टू की जगह बिटवीन आ सकता है, बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है बिटवीन भी दो के लिए यूज होता है। तो जहां लिखा है बिटवीन या ऑफ द टू या आउट ऑफ दीज टू, बोथ, आउट ऑफ बोथ, ऑफ बोथ, बिकॉज बोथ भी दो के लिए लगता है, जहां पर भी इस तरीके का कोई भी टर्म आएगा आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे, आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो रिमेंबर, अगर दो से ज्यादा में कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री, दो में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट, कंपैरिजन और भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत कॉमन है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है, दैन। इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, ही इज बेटर देन आई या मी। कल मैंने आपको जो लास्ट हमने प्रोनाउंस का सेशन करा था उसमें एक्सप्लेन करा था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन, तो उस हिसाब से ही इज बेटर देन आई होगा, मी नहीं होगा। देखिए देन लगा है, देन तभी लगता है जब हम दो में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज वन वे यू कैन कंपेयर। तो एक तो अगर दो में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव लगाओ, और या फिर दैन आगे अगेन दो में कंपैरिजन है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन है, आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओ। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पॉइंट कंपैरिजन का, एज और एज। एज और एज यूज हो सकता है, एज और एज के बीच में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसमें आप इक्विवेलेंट कर रहे हो, आप जिन दो में कंपैरिजन कर रहे हो बेसिकली वो बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड जितना ही अच्छा है। तो देखिए एज और एज से कंपैरिजन करा, बीच में कौन सी डिग्री आ गई है, कंपैरेटिव, हमने सॉरी पॉजिटिव, आई रिपीट, आई एम सॉरी, बीच में कौन सी डिग्री आ गई है, पॉजिटिव। हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव इसमें इस्तेमाल नहीं करते। ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, ही इज एज इंटेलिजेंट एज his brother, वो अपने भाई जितना ही इंटेलिजेंट है। तो देखिए एज और एज का यूज करा है
और हमने बीच में यूज करी है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये अगेन आपको फिलअप्स में आ सकता है, काफी चांसेस हैं, या एरर में आ सकता है। तो इसमें अभी आपको फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। सुपरलेटिव से पहले द आर्टिकल, अगर दो से ज्यादा में कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री, दो में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर आप एज और एज यूज कर रहे हैं तो बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं आती है। एक चीज का और ध्यान रखें इस पॉइंट में, एज और एज दोनों साइड्स में होगा। ऐसा भी हो सकता है एक साइड से एज हटा दे, दैट लिख दे, सो लिख दे, कुछ भी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी गलत होगा। एज और एज शुड बी ऑन बोथ साइड्स और बीच में आएगी पॉजिटिव डिग्री। तो ये कुछ कंपैरिजन के सेंटेंसेस हैं विच आर इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, बट हम क्या करते हैं, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज में करते हैं। वी कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन करते हैं। सपोज अगर कोई पर्सन है, लेट्स से वो इंटेलिजेंट है और वो वाइस भी है, दो क्वालिटीज है उसमें, वो इंटेलिजेंट भी है, वो वाइस भी है। इंटेलिजेंट से ज्यादा वो वाइस है, राइट? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ देखिए हम दो लोगों में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप यूज करोगे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे अब आपका आंसर होगा he is more wise than intelligent। वो इंटेलिजेंट होने से ज्यादा क्या है, वाइज। he is more wise। आपने क्या यूज करा, more प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, he is more wise than इंटेलिजेंट। तो अगर आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूसेज करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ एडजेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा कुछ बेसिक एडजेक्टिव्स हैं व्हिच यू शुड रिमेंबर, जैसे सम या एनी। इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी यूज होता है नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स में। एनी यूज होगा नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स में। देखिए लाइक सम पॉजिटिव में होगा he has some money left, पॉजिटिव है तो सम लगाया। I want to eat something, देखिए पॉजिटिव है तो हमने सम लगा दिया, I want to eat something। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम का इस्तेमाल करते हैं। अब यही अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा या क्वेश्चन फॉर्म होगा तो एनी लगता है। फॉर एग्जाम्पल I don't have, इसी पहले वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। I don't have, देखिए any money left, क्योंकि हमने don't लगा दिया मतलब नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो any लिखा, ठीक है, सम नहीं लगाया। I want to eat something, I don't want to eat anything, I don't want to eat anything। देखिए any लग गया, सम नहीं लगा। तो देखिए पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी। एंड देन क्वेश्चन फॉर्म, डू यू वांट एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क, या डू यू वांट टू ईट एनीथिंग। तो देखिए क्वेश्चन फॉर्म में एनी लगा दिया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है विच यू नीड टू रिमेंबर। आपका वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट या ऑफर है, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट या ऑफर है तो हम सम का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। लाइक कुड यू प्लीज, कुड मतलब रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। अब आप हेल्प मांग रहे हो किसी से, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या लग गया, सब। कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। यहाँ हमने क्वेश्चन फॉर्म में बट एनी नहीं लगाया, बिकॉज क्वेश्चन फॉर्म अगर रिक्वेस्ट या ऑफर का होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट या ऑफर का होता है, तो हम सम यूज करते हैं, एनी नहीं करते। देन अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू
ईट समथिंग बोलते हैं, हम एनीथिंग नहीं बोलते। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? तो देखिए आप क्वेश्चन फॉर्म है, एनी नहीं लगा क्योंकि ये एक ऑफर है। तो अगर आपका, आई रिपीट दिस, यू पीपल कैन नोट इट डाउन, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप सम लगाए, चाहे समथिंग, समवेयर, समवन, समबडी, सम लगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एनी लगाएं, चाहे एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर, इस तरीके से हो। और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप फिर एनी लगाओगे। बट उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका जो इंटरोगेटिव है वो रिक्वेस्ट या ऑफर वाला सेंटेंस है तो आप एनी यूज करोगे, सम का यूसेज नहीं करोगे। लाइक दीज एग्जाम्पल्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। उसके अलावा कुछ और एडजेक्टिव्स आप ध्यान रख सकते हो, जैसे मच और मैनी का डिफरेंस, राइट? मच यूज हो गया अनकाउंटेबल के लिए, मैनी हो गया काउंटेबल के लिए। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज मच टाइम लेफ्ट, देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट। टाइम अनकाउंटेबल है तो मच लगा दिया, स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो मैनी लगा दिया। देन फ्यू और लिटिल का डिफरेंस, ये मैंने इनिशियली पुराने सेशन में भी आपके साथ करा हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फ्यू और लिटिल एडजेक्टिव्स है, हमने आर्टिकल के सेशन में भी इसको डिस्कस करा था। प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड सी द एक्सप्लेनेशन। फ्यू लिटिल एडजेक्टिव्स हैं, दोनों का मतलब होता है कम। फ्यू यूज होगा काउंटेबल के लिए और लिटिल यूज होगा अनकाउंटेबल के लिए। अगर कोई चीज कम है, ना के बराबर है, तो आप बोलेंगे लिटिल, वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट। अगर कोई चीज काउंटेबल है, कम है, तो आप बोलेंगे फ्यू। और लिटिल और फ्यू तब लगता है जब आपके पास वो चीज है, इतनी है कि आपका काम चल सकता है। वी हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट सो वी कैन डिस्कस अनदर टॉपिक। वी हैव a few students in the class so we can conduct a test today. So a few, a little मतलब चीज थोड़ी है बट इतनी है कि मैनेजेबल है। और the little, the few का मतलब होता है जितना है उसी में मैनेज करो, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। उसके अलावा मैं दो और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड फर्दर। फादर एंड फर्दर, राइट? फर्दर होता है आगे, जैसे अगर मुझे किसी को बोलना है कि थोड़ा सा आगे आओ, क्लास है, स्टूडेंट्स को बोलना है थोड़ा आगे शिफ्ट हो, सो आई विल से मूव फर्दर। और फार्दर होता है डिस्टेंस के लिए। अगर दो जगह में बहुत डिस्टेंस, अगर आपको देहरादून से न्यू दिल्ली जाना है, काफी डिस्टेंस है, तो आप यूज करोगे फार्दर। न्यू दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम देहरादून। ये एरर के हिसाब से स्पेसिफिकली सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिलअप्स आपको आते हैं, दो सेक्शंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर, फादर दोनों ऑप्शंस में आ सकते हैं, फार भी आ सकता है, एंड देन दे कैन कंफ्यूज यू। सो रिमेंबर, अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो आपका आंसर होगा फार्दर। और अगर सिर्फ पोजिशन शिफ्ट करने की बात हो रही है कि थोड़ा सा आप यू हैव टू जस्ट मूव अहेड, आगे बढ़ना है, तो further. And the last important one, later and latter. later मतलब बाद में, और latter होता है बेसिकली सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आप मेरे से बाद में आए तो मैं बोलूंगी you came later than I. You came later than I. देखिए लेटर लगाया है क्योंकि आप मेरे से बाद में आए, तो अगर कोई पोजीशन में बाद में हो या टाइम में आपसे बाद में आ रहा है तो हम लेटर यूज करते हैं। और लैटर होता है बाद वाला हिस्सा, सेकंड पार्ट। अब अगर आप एक मूवी देखने गए, मूवी के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरवल से पहले एक, इंटरवल के बाद, तो इंटरवल के बाद वाला जो सेकंड हाफ ऑफ द पोर्शन है दैट इज लैटर, LATTER। तो अब आप बोल सकते हैं द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी, मतलब द सेकंड पार्ट ऑफ द मूवी। द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी हो गया, मैच हो गया, कुछ भी हो सकता है, वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, और जो मूवी का इंटरवल से पहले का पार्ट होगा उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है एक्स या फिर पहले वाला। I'll write it here to make it more specific, right? तो बस ये कुछ important adjectives हैं which I wanted to discuss with you today. So please go through it. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। ओके, इसके ऑलरेडी हम काफी वर्कशीट्स क्लास में कर चुके हैं, प्लस डेली क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं टेलीग्राम पे।
so you can solve those questions. आपके लिए एक अच्छा रिविजन होगा. Next session I will be coming up with important points on adverbs and conjunctions. Generally ये points हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है for your exam, because इन पे based questions आ जाते हैं चाहे कोई भी competitive exam हो. So go through the session. I hope you have understood a lot और आपके doubts काफी clear हुए होंगे. All right. So I'll see you in the next session, students. Jai Hind. All the best.